हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या मूवमेंट रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। एंड डेफिनेटली यस, कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल के दिन यूएस का सीपीआई डेटा भी आना है, इन्फ्लेशन डेटा भी आना है, और कहीं ना कहीं कल के दिन एफओएमसी मीट भी है। मतलब पॉल चचा की स्पीच, इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा उस चीज पे बात होती हुई दिखेगी। लेट्स सी, काफी लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से बढ़ेगी। लेट्स सी और बट नजरें सबसे ज्यादा जो बनी हुई है वो इसी चीज से बनी है कि क्या फर्दर रेट हाइक देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो बाजार इस चीज को एज अ नेगेटिव ही लेगा और उस बेसिस पे कहीं ना कहीं डाउनसाइड देखने को मिल सकता है मार्केट में। इसीलिए कहीं ना कहीं नैस्डैक और डाउ जोन्स में कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं लग रहा है। पिछले 2 दिनों में कोई खास अपसाइड देखने को नहीं मिली है। वहीं पे हमारे बाजार की बात करें तो हमारे बाजार में भी निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ खास मूवमेंट देते हुए नहीं दिख रहा है, बट डाउनसाइड के लेवल रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। डाउनसाइड पे एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बाजार को डाउनसाइड में जाने से रोक रहा है। बाकी आज के दिन आईटी सेक्टर्स की कमजोरी ने कहीं ना कहीं बाजार को थोड़ा ड्रैग जरूर किया था, बट कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी ने बाजार को होल्ड करके भी रखा। सो बात कर लेते हैं अब कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो कल के लिए जो रेंज रह सकती है गाइस वो 17,800 से लेकर के 17,700 की रह सकती है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं इस समय। और बाकी आज के दिन जो नया हुआ यही हुआ कि 17,700 के लेवल्स के ऊपर अब एक अच्छी क्लोजिंग मिल गई एग्जैक्टली और अच्छी पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है 17,700 के लेवल्स पे, है ना। जो पुट राइटर्स कहने के 17,600 के लेवल से बैठे थे वो अब 17,700 के लेवल्स पे शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो पुट राइटर हायर लेवल्स पे और कॉल राइटर्स भी कहीं ना कहीं अब हायर लेवल्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि एक तेजी का इंडिकेशन है। बाकी बात कर लेते हैं निफ्टी के अपर लेवल्स की। तो 17,780 मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा 17,800, जो कि मार्च सेशन का हाई भी था। एंड डेफिनेटली यस, आप पुट फ्रेश कॉल राइटिंग भी 17,800 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो अगर कल के दिन निफ्टी 17,800 रुपए के ऊपर अगर निकल जाता है तो कहने की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी ये फिर कहने की 18,000 की तरफ भी जाता हुआ दिखेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं 17,900 रुपए से लेकर के 18,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। हाँ, हालांकि एसजेक्स निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है वो एक गैप अप के एक्सपेक्टेड, हालांकि अभी तो पूरी रात बाकी है, बट डेफिनेटली अभी एसजेक्स निफ्टी 17,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से देखें तो एक गैप अप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर कल के दिन एसजेक्स निफ्टी 17,800 के लेवल्स को होल्ड करता रहा तो अगर गैप अप लग जाता है, अगर कोई लॉन्ग पोजीशन लेके गया है तो मैं तो कहूंगा एक बार 17,800 के लेवल से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कहीं ना कहीं आजकल गैप सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। आज के दिन भी जो गैप अप लगा उसमें खुलते ही कहीं डाउन साइड देखने को मिल गई थी, बट तब भी ये माइनर जो गैप था वो पेंडिंग रह गया। बाकी कल के दिन भी अगर गैप अप हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चलें और डिप पे खरीदारी करें। अगर 17,700 रुपए के पास निफ्टी अगर आता है तो खरीदारी फिर करके चलनी चाहिए। बाकी लोअर लेवल्स पे 17,700 एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करने लग गया है। यहाँ पे लगभग 1 करोड़ का हुआ ही है गाइस। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस, आपके लिए जो फर्स्ट सपोर्ट यही रहेगा और जो फर्स्ट डिप भी मिलेगी तो 17,700 को पे आकर के एक बार खरीदारी करके चलनी चाहिए। बाकी सेकंड सपोर्ट रहेगा 17,660 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आज का लो था। बाकी हाँ, कमजोरी तो तब बढ़ जाएगी जब आज का लो टूटेगा। तो आज के लोस के नीचे अगर निफ्टी स्लिप हो जाए तो बिकवाली करिए। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,600 का लेवल इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग, और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो लास्ट सपोर्ट जोन 17,500 का लेवल, ऑलराइट, जो कि एक वीकली सपोर्ट की तरह भी एक्ट करता है। तो 17,500 पे आता तो एक बार खरीदारी करनी चाहिए। और कंडीशन तो तब सीवियर हो जाएगी जब निफ्टी 17,500 रुपए के नीचे जाएगा। बियरिशनेस निफ्टी में तभी परसिस्ट करेगी जब निफ्टी 17,500 रुपए के नीचे शिफ्ट हो जाएगा। उससे पहले 17,500 रुपए के ऊपर बाय ऑन डिप की सिचुएशन बनी रहेगी गाइस, ऑलराइट। सो 17,660 के नीचे कर जाता है तो हम नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से ही निफ्टी को ट्रीट करेंगे, ऑलराइट। ऐसा नहीं कि एग्रेसिव सेल करना शुरू कर दिया, ऑलराइट। सो ये बात होगी निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आज के दिन देखो खुलते ही कहीं ना कहीं हमें डाउनसाइड देखने को मिली, बट कहीं ना कहीं होल्ड कर गया बाजार, तब भी थोड़ा सा माइनस से गैप रह गया। बट कहीं ना कहीं कोटक महिंद्रा बैंक की तेजी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए कारगर रही, और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने जो 6 अप्रैल के जो हाईस थे एग्जैक्टली उन लेवल्स के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा। तो कहीं ना कहीं 41,250 का लेवल था एग्जैक्टली जिसके ऊपर क्लोजिंग देनी थी, जो कि पूरी तरह से होती हुई दिखी, और हमने जो हाई लगा दिया वो 41,400 के आसपास का लगा दिया। सो बात कर लेते हैं अब कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल की रेंज की। हालांकि जैसे मैंने बोला कि यस, आप कल के दिन जो इवेंट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बाजार में रेंज बाउंड या साइडवेज बिहेवियर रह सकता है। एंड डेफिनेटली थर्सडे को एक्सपायरी है तो इस चीज को लेकर के थोड़ा एडवांटेज कहीं के ऑप्शन सेलर उठा सकते हैं। सो थोड़ा सा कल के दिन सेफली ट्रेड करिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए गाइस, ओके। बाकी अपर लेवल्स को डिस्कस कर ले तो 41,400 का लेवल जो कि आज का ऑलमोस्ट हाई था वही आपका रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो 41,500 का लेवल रहेगा, ऑलराइट।
यस डेफिनेटली अगर 41,500 जो कि सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया है, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाए बैंक निफ्टी तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस थोड़ी और अपसाइड बनेगी। उस हिसाब से फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 41,667 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आपका मार्च का हाई था। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहने की 42,000 का लेवल, जो कि फरवरी के हाईस थे जहां से मेजरली हमने करेक्शन दिया था। तो वहां तक की अपसाइड कहने की बैंक निफ्टी में एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है 41,500 के नीचे ही रहता है तो थोड़ी सी डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। मेरे लिए जो फर्स्ट टारगेट जो रहने वाला है वो एग्जैक्टली आज का ही लो रहेगा, जो कि 41,000 का लेवल है और सबसे अच्छी पुट राइटिंग भी यही होल्ड करता है फिलहाल। बाकी अगर सेकंड सपोर्ट की बात की जाए तो 40,800 के लेवल, जो कि एक्जैक्टली 10 अप्रैल का लो था और कहीं कि गैप फिलिंग के सेंस में भी देखने को मिल सकती है थोड़ी सी डाउनसाइड। बाकी देखा जाए तो एग्जैक्टली यहाँ पे 40,800 के लेवल्स पे इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज आता है। तो मैं तो यही कहूंगा जब तक बैंक निफ्टी 100 डे में 41,000 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी को बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी से देखिए। कमजोरी तभी आपको प्ले करनी है जब बैंक निफ्टी 40,800 के नीचे चला जाए। बैंक निफ्टी बेरिश तभी होगा जब 40,800 के नीचे स्लिप हो जाए। ऑलराइट, सो बाकी उसके बाद जो आपका सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा एग्जैक्टली 40,200 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आपके 31 मार्च के लोस थे। तो वहां तक का डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकता है, मतलब 40,200 40,000 तक के लेवल्स खुलते हुए दिख सकते हैं गाइस। ऑलराइट, सो अगर टारगेट वाइज अगर मैं बात करूं तो 40,800 के नीचे 40,500, 40,200 और थर्ड टारगेट 40,000 के लेवल्स। ओके, सो बाय ऑन डिप करके चलिए 41,000 के ऊपर। बाकी 40,800 का लेवल टूटे तो एक एग्रेसिव सेल पोजीशन कहने के बैंक निफ्टी में बनती हुई दिख सकती है। तो ये बात होगी आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में अगर चल जाया जाए तो जैसे मैंने बताया कि 17,700 का लेवल एक अच्छी पुट राइटिंग अब होल्ड करने लग गया है। यहाँ पे देखा जाए तो 1,17,00,000 को आई है गाइस, और इसके बाद 17,600 के लेवल्स पे जहां पे 95 लाख का वाई बना हुआ है। तो धीरे धीरे पुट राइटर 17,500 से उठ करके 17,600 पे और आज के दिन 17,600 से उठ करके 17,700 पे शिफ्ट हुए हैं। बट ऐसा नहीं है कि कॉलेटर नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे 96 लाख का वाई अभी भी देखने को मिलता है। बाकी आज फ्रेश कॉलेटर्स कहीं ना कहीं 70,800 के लेवल पे शिफ्ट हुए हैं जहाँ पे 76 लाख को आई है। बाकी ओवरऑल कहीं ना कहीं 18,000 के लेवल्स में भी कुछ कॉल लेटर्स देखने को मिले हैं, यहाँ पे 94 लाख को आई है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस 17,800 गया तो फिर 18,000 के लेवल्स की तरफ जाते हुए दिखेंगे। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो निफ्टी का अभी भी बुलिश ही दिख रहा है। ओके, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो एग्जैक्टली 41,000 का ही लेवल सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है, यहाँ पे 36 लाख को आई है गाइस। बाकी इसके बाद आज के दिन फ्रेश पुट राइटर्स 41,100, 200 और 300 के लेवल्स पे देखने को मिले। सब में 20 लाख 25 लाख के ऊपर कहीं ना कहीं वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। बाकी हाई लेवल्स पे 41,500 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा जहां पे 29 लाख का वाई बिल्डअप है। एंड डेफिनेटली यस 41,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी खुलता है, होल्ड होता है आधे घंटे शुरुआती में, तो फिर अपसाइड एक्सटेंड होगी, फिर ये तेजी हमें लेके जाएगी अपने फरवरी के हाईस पे जो कि 42,000 के लेवल्स थे। और देखा जाए तो 41,500 के बाद जहां सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग है वो 42,000 की कॉल ऑप्शन में ही है, 25 लाख का वाई देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो दायरा फिलहाल अभी बैंक निफ्टी का बना हुआ है इस हफ्ते में वो 41,000 से लेकर के 42,000 का बनता हुआ दिख रहा है। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस गाइस। ग्लोबल इंडिसेस देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आज के दिन यूएस बाजार में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा, पूरी तरह से फ्लैटनेस है। डाउ जोन्स की बात करें तो 74 पॉइंट्स की तेजी के साथ S&P 500 कहीं ना कहीं 2 पॉइंट्स की तेजी बस इन ग्रीन है, बस और कुछ नहीं। नैस्डैक देखा जाए तो थोड़ा सा स्लिप हुआ है बट अभी भी 12,000 के लेवल्स को मेंटेन करता हुआ। वही बात की जाए यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट में आधे परसेंट 1% की तेजी के साथ यूरोपियन बाजार ट्रेड करता हुआ। FTSE कहने की आधे परसेंट की तेजी के साथ, CSE लगभग 1% और डेक्स कहने की 0.3% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। तो ये बात की जाए एशियाई बाजार में तो एशियाई बाजार पूरी तरह इन ग्रीन क्लोज हुआ। साथ ही साथ SGX निफ्टी 17,800 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो एवरीथिंग लुकिंग पॉजिटिव। लेट्स सी कल के दिन थोड़ा पॉजिटिव ओपनिंग देखने को ही मिलेगी, एक फ्लैट टू गैप अप भी देखने को मिल सकता है। एंड डेफिनेटली गैप अप हो तो चेज मत करना, एक बार प्रॉफिट बुक करके चलना, डिप पे बाय करके चलना, फ्रेश बाय आपको डिप पे ही करनी है। बाकी बात कर ली जाए FIs और DIs के डेटा की, तो ये डेफिनेटली आज नेट थोड़ी खरीदारी देखने को मिली बट पिछले दिन के कंपेयर में कम। यहाँ पे 78 करोड़ की कहने की बाइंग आई है, जिसमें FIs ने पिछले दिन के कंपेयर में थोड़ी कम बाइंग की है, लगभग 342 करोड़ की, जिसमें DIs ने आज के दिन बिकवाली ही की है लगभग 264 करोड़ की। तो फिलहाल कोई खास ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट नहीं है फिलहाल FIs DIs के डेटा में। हालांकि यस FIs की थोड़ी बाइंग कम हुई है, लेट्स सी। और कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ थोड़े ओवरबॉट भी दिखते हैं बट यस
ड्यू टू सीपीआई डेटा कहीं ना कहीं कोई भी ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो सीपीआई डेटा के बाद ही एफओएमसी मीट के बाद ही कहीं ना कहीं एफआईएस कहीं ना कहीं थोड़ा खुल करके कहीं ना कहीं खरीदारी बिकवाली करते हुए दिखेंगे। उससे पहले कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ी सावधानी बरतते हुए लोग देखेंगे। मैं भी यही कहूंगा कि आप क्वांटिटी कल के दिन कभी रखना। मेरा मानना यही है कि कल के दिन थोड़ा सा रेंज बाउंड या साइडवेज बिहेवियर ही रह सकता है बिफोर इवेंट। ऑलराइट, सो ये बात हो गई एनालिसिस वीडियो की। सो आई होप आप लोगों को मेरा एनालिसिस पसंद आई हो, तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यस, डेफिनेटली आपके कोई फीडबैक्स हैं या कोई सजेशंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे। बाकी टेलीग्राम पे एग्जैक्टली मैं मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ेस रहती हैं, जो भी मेरी कन्विक्शंस रहती है, मेरी एनालिसिस रहती है, वो वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लो। सो इसके साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, लव यू गाइस। I think the girls with their nails done now.